एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। बच्चों, आपके लिए आज मैंने काव्य खंड के दूसरा पाठ सूरदास की रचना पद को लाया हूँ। पद आपको पढ़ाऊँगा। बड़ी ही सुंदर कविता, बड़ी ही मार्मिक कविता है यह भी। सबसे पहले आप सूरदास के द्वारा रचित इस कविता के अंश को पढ़ने से पहले आप सूरदास के विषय में थोड़ा सा जानिए। बच्चों, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो आपको थोड़ी सी पढ़ाई में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। तो अंतिम वक्त है, 20 से 25 रोज बचा हुआ है परीक्षा को। 1 घंटा आप अवश्य दें। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा मैं आपसे मांगता हूँ। वाकई 70, 80, 90 नंबर नहीं आया तो आप हमको फिर कहेंगे। हल्का और रुचिकर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो की तरह यह कंफ्यूजिंग या फिर हार्ड जो है फिर हार्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं माना जाता है। यद्यपि यह एक आसान और रोचक सब्जेक्ट, तथापि जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो एवरेज मार्क्स लेके आएंगे, 40, 50, 55 ऐसे ही। लेकिन जो थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएंगे, आपको मैं 100% गारंटी दूंगा कि जहां आपको 50 आने वाला है वहां आप 70, 80 लेकर आएंगे। तो इस विश्वास के साथ कि आप हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेंगे, मैं आज आपको सूरदास के द्वारा रचित कविता पद पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, आप सबसे पहले अपना एक काम करें, अपनी दिगंत भाग 2 को निकालें। पेज नंबर 172, पेज नंबर 172 आप निकालेंगे पद। इसके रचयिता हैं सूरदास। कौन है? सूरदास। 170 पहले निकालिए। कितना निकालेंगे? 170। ये दिगंत भाग 2 के पेज नंबर 170 को हम आज लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हैं, जिस तरह से आप वर्ग में लाइन बाय लाइन, पंक्ति बाय पंक्ति आप पढ़ते हैं, आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप सूरदास के जीवनी को देख लीजिए। जीवनी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर एक कविता से पहले, हर एक गद्य खंड के पहले आपको उसके जीवनी के विषय में दिया रहता है। और जीवनी इसलिए भी याद करना चाहिए, जीवनी इसलिए भी पता रहना चाहिए क्योंकि उनमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो आपको मैं जीवनी से पहले रूबरू कराता हूँ, फिर पद के मुख्य कविता के पंक्तियों से और उसके अर्थ से आपको रूबरू कराऊंगा, आपको मिलवाऊंगा। तो आइए देखते हैं हम लोग सूरदास के जीवनी को। उल्टाइए आप अपने अपने किताब को। मैं आज आपको सूरदास के द्वारा रचित कविता पद पढ़ाता हूँ। आइए पढ़ते हैं पद के राइटर सूरदास का परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में अनुमानित किया गया है, अनुमान लगाया गया है। निधन 1583 में, ये भी बच्चों अनुमान ही है। जन्मस्थल दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में, सीही एक गांव का नाम है, सीही, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। निवास स्थान ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गऊ घाट कहिए, ब्रज क्षेत्र में गऊ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में हुआ था। वृंदावन का नाम आप सुने होंगे, उसी आसपास में इनका निवास स्थान था, यानी निवास करते थे उस स्थान। जन्म हुआ आपको दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में, और जो वो अपना कर्म जगह बनाया, जो निवास स्थान बनाया, जो रहते थे जहाँ पे, वो था ब्रज क्षेत्र में। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन,
यानी कि स्वयं के अध्ययन से ज्ञान अर्जन किए, ज्ञान को हासिल किए। काव्य रचना, कविता की रचना की, एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, संगीत में महारत हासिल, और विशाल लोक ज्ञान, लोक का ज्ञान यानी कि जनता के ज्ञान को, नॉलेज को उन्होंने भरपूर गेन किया, पाया। अभिरुचि उसमें उनको थे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। तो जो अभिरुचि, उनकी जो इंटरेस्ट थी, वो इंटरेस्ट पर्यटन यानी घूमने फिरने, विजिटिंग करने में, और फिर सत्संग करने में, लोगों के साथ बैठने उठने और उनके साथ सुंदर बातें करने में। कृष्ण भक्ति, श्याम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति तो जानते ही हैं कि दुनिया के सबसे उच्च कामों में आते हैं कि आप जब भक्ति मार्ग पे आ जाते हैं तो आपसे कोई बुरा काम नहीं होता, आपसे कुछ गलत नहीं होता है। तो उस भक्ति के कार्य को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया और वैराग्य का जीवन जिया, ऋषि मुनि वाले जीवन, संत महात्मा वाले जीवन उन्होंने अपने जीवन में जिया। दीक्षा काल यानी दीक्षा उन्होंने 1509 से 10 में हासिल किया। विशेषताएं इनकी हैं, जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आँखें चली गई। जन्म से अंधे यानी कि बड़े होने पर दोनों आँखें जाती रहीं, मतलब इसमें आपकी बुक में दिया है, तो मतलब सीधी समझिए बात कि वह जन्म से अंधे थे, आँख बिल्कुल दिखता नहीं था आँख से। मृदुल, कम भाषा, कम जो है बोलते थे। नम्रता से कूट करके भरा हुआ, नम्रता मतलब होता बच्चों जिसके शब्दों में विनम्रता का भाव, बड़े नम्र से बातें करें, सम्मान पूर्वक बातें करें, दैट इज़ कॉल्ड नम्रता। भावुक भी थे, बात बात पे भावुक भी हो जाते थे, और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा गुणी, संत महात्मा की तरह उनका आचार विचार और व्यवहार था। आइए अब हम लोग देखते हैं कृतियाँ, यानी कि इन्होंने कितनी अच्छी किताबें और कौन कौन किताबें लिखी हैं। सुरसागर, बच्चों इसको याद रखेंगे, सुरसागर, साहित्य लहरी, उसके बाद आप याद रखेंगे सुरसावली, इसको कहिए सुरसारावली कहिए इसको, सुरसावली, और राधार सक्केली, ये सब उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सुरसागर, साहित्य लहरी आप ज़रूर याद कीजिएगा। सुरसागर और साहित्य लहरी, इसको कई बार पूछा गया है। आइए अब हम लोग कविता की तरफ बढ़ते हैं। पद नामक इस कविता में आपको एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, ताकि इस पे सारांश पूछे, क्वेश्चंस पूछे, एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। ये आप में जुनून, जोश, जज्बा होनी चाहिए कि जब हम कविता के अर्थ को समझ गए तो उसके बीच के जो प्रश्न हैं वो तो आपको अलगट हो जानी चाहिए। अलगट मीन्स बच्चों स्वतः और तुरंत हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ अर्थ समझेंगे तो प्रश्नों को याद करने में रत्ती भर भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। चलिए पहली पंक्ति, जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले। यहाँ पर सूरदास कवि सूरदास प्रथम पंक्ति के माध्यम से ब्रज राज मतलब कृष्ण को कहा गया है, ब्रजराज, ब्रज का राजा। तो कह रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, सुबह सुबह की बात है, भोर हो रहे हैं, सुबह हो रहा है, उसमें उनको जगा रहे हैं कि जागिए ब्रजराज, हे कृष्ण, हे ब्रज के राजा, जागिए। कुंवर मीन्स ब्रजराज कुंवर, राजा के कुंवर मतलब जो राजा का बेटा होता है उसको ब्रजराज कुंवर कहा जाता है। ब्रज के राजा के कुंवर यानी ब्रज के राजा के कुंवर मतलब बेटे, यानी कि हे कृष्ण, ब्रजराज कुंवर मतलब कृष्ण को कहा गया है कि आप जागिए। कमल कुसुम, कमल एक पौधा का नाम आप जानते ही हैं, जो कीचड़ में खिलता है। कमल कुसुम फूले, तो कमल भी खिल चुके हैं, फूल खिल चुके हैं,
कुमुद वृंद संकुचित भय। कुमुद भी जो है आपको एक फूल का नाम है और वह कमल के ही जाति का एक फूल है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद जो है जो खिला हुआ था वो भी संकुचित हो रहे हैं। भृंग लता भूले, और भृंग का मतलब होता है बच्चों भ्रमर। भ्रमरा को जो गीत गुनगुनाते रहते हैं, भ्रमर फूल पर मंडराते रहते हैं, उसके विषय में कि भृंग लता भूले। भृंग भी अपना पेड़, अपना लता भूल गए हैं, अपना पेड़ पर जाना भूल गए। मतलब हुआ कि अपने जगह को छोड़ दिए हैं। तो कमल खिल उठे हैं। उसके बाद ब्रज कुंवर यानी कृष्ण से कह रहे हैं कि कमल भी खिल चुके हैं, कुमुद के फूल भी खिल चुके हैं, वो भी संकुचित हो रहे हैं, और भृंग लता भूले, भ्रमर भी अपना गीत गुनगुना रहे हैं। ये सब जगे हुए हैं, आप भी जागिए। तमचुर मुर्गा, तमचुर मतलब अब बच्चों आप कहिएगा मुर्गा। तमचुर खग रोर सुनहु, वाह। तमचुर यानी कि मुर्गा भी, खग रोर, खग मतलब पक्षी, मुर्गा हो पक्षी हो, सभी रोर कर रहे, कोलाहल मचा रहे हैं। आप भी जगिए, आप भी उठिए। जब आप सुबह में 5-6 बजे उठते हैं और आप के अगल बगल चिड़ियाँ, पशु पक्षी अगर आवाज़ देते हैं तो आपको भी उठने का एक संदेश मिलता है। एक आपको इस बात से जान पड़ता है कि हमें भी उठना चाहिए, हमें भी जगना चाहिए। और ये जगने जगाने का जो काम है वो सूरदास के अनुसार कृष्ण भगवान को वहाँ पर उपस्थित जो पशु पक्षी है, मुर्गा है, पक्षी है, कमल के फूल हैं, कुमुद के फूल हैं, उन सभी का उपमा देकर, तुलना देकर उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। आइए, तमचुर खगरोर सुनहु। आगे है बोलत बनराई। बनराई का मतलब पेड़ पौधे। क्या बच्चों कहेंगे? पेड़ पौधे। बनराई का मतलब पेड़ पौधे को हम लोग बनराई बोलते हैं। कि पेड़ पौधे भी बोलने लगे हैं। बोलत मीन्स सुबह हो चुके हैं, उसमें मुर्गा, पशु पक्षी सब आवाज़ दे रहे हैं। सब इस बात का संदेश दे रहा कि आप उठिए, आप जग जाइए। आइए बच्चों नेक्स्ट पंक्ति में देखते हैं। रामभती गो खरी कनी में बछड़ा हित धाई। मीन्स बच्चों कह लीजिए खरी कनी मना बाड़ों में, जहाँ पर आपको बछड़ा सबको, गाय सबको बांधा जाता है, उसको बाड़ों बोलते हैं। तो गाय भी खरी कनी कर रही, बाड़ों में जो है वो रंभा रही है। वो बछड़ा अपने गाय के साथ जो है आवाज़ दे रही है। रंभाना मतलब आवाज़ देना। गाय जो मों करके आवाज़ देती है उसको हम लोग रंभाना कहते हैं। तो गाय भी, बछड़े भी रंभा रहे हैं, वो भी आपको आवाज़ दे रहे हैं, वो भी एक संदेश दे रहे हैं कि आप जागिए। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मतलब बच्चों कहिए चंद्रमा। मलिन, चंद्रमा मलिन हो चुके हैं। रवि प्रकाश, सूरज के प्रकाश आ चुके हैं, यानी चंद्रमा छुप गया, वो मलिन हो गए। रवि मीन्स सूरज, भास्कर, जो मैं खुद भास्कर नाम हूँ, लेकिन बच्चों मैं सूरज की भांति रोशनी नहीं फैलाता, लेकिन मेरा प्रयास है कि अपने कर्मों से, अपने अपने कर्तव्य से दूसरों को रोशनी फैलाऊं, दूसरों को रोशन करूं, ये मेरा सपना है। तो हो सकता है, लेकिन आपको भास्कर का मतलब समझना है सूरज। तो कह रहे हैं कि विधु मलिन रवि, विधु यानी कि चंद्रमा मलिन हो गए, डूब गए, वो ख़त्म हो गए, उसकी रोशनी मलिन हो गई, और रवि का प्रकाश, सूरज का प्रकाश आ चुका है। गावत नर नारी, ये जो नर नारी, ये जो स्त्री पुरुष है, वो भी गावत, जो गावत मतलब गाना, गीत गा रहे हैं।
यानी कि सभी उठ करके संगीत सुबह सुबह सब अपने अपने काम पे लग गए हैं, गीत गा रहे हैं, गीत नाद हो रहा है। आप जगिए हे ब्रज कुमार, हे ब्रज के राजा के बेटे यानी कृष्ण, जागिए। सभी आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जागिए। फिर कहते हैं सुर श्याम प्रात उठो, अम्बुज करधारी। अम्बुज मीन्स कमल, कर मीन्स हाथ, धारी मीन्स धारण करने वाला, कि हे कमल को हाथ में धारण करने वाले श्री कृष्ण। याद रखिए, शब्दों को समझिए। अम्बुज करधारी मतलब हे कमल को धारण करने वाले कृष्ण। सुर श्याम प्रात उठो, हे श्याम हे कृष्ण, आप प्रातः उठ जाइए। प्रातः उठो मतलब प्रातः उठ जाइए। सूरदास आपको विनती कर रहे हैं। सूरदास, सुर मीन्स यहाँ पर एक तरह से सुर मतलब तो बच्चों आवाज़ होता है, तो एक सेंस में यह आवाज़ आपको दिया जा रहा है, हे कमल को धारण करने वाले, अपने हाथ में धारण करने वाले कृष्ण, आप प्रातः उठ जाइए। इन सभी चीज़ों के संदेश से, चाहे वो कुसुम का फूल हो, कमल का फूल हो, भ्रमर का गीत हो, गाय के रंभाना हो, पशु पक्षी का चहचहाना हो, कोलाहल हो, इन सभी चीज़ों से आपको मैसेज मिल रहा, संदेश मिल रहा कि हे ब्रज राजकुमार, आप जागिए, आप उठिए। आप पहले उठ के तो देखिए, संसार में सूरज का प्रकाश आगमन हो चुका है, चंद्रमा का प्रकाश जा चुका है। तो विनती कवि सूरदास अपने इस लच्छेदार शब्दों में, अपने सुंदर शब्दों में जो कृष्ण को जगाने का काम कर रहे हैं, अपने इन स्वीट, इस मीठी पंक्तियों के माध्यम से बच्चों, अद्भुत है, ज़बरदस्त है। आप इनको एक एक लाइन, जैसे मैंने बताया, आप एक बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से आप खुद इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसे अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो बच्चों, पद के पहले स्टेंजा को मैंने आपको बताया है। अब मैं इसके नेक्स्ट भाग को पार्ट 2 में कल लेकर के आता हूँ। मैं छोटा छोटा वीडियो दे रहा हूँ ताकि तुरंत तुरंत देख करके आप जो हैं याद करें, ज़्यादा समय आप नहीं लगाएं। सबसे पहले आपको इसका, कविता का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर उसको बार बार सुन करके लिखना चाहिए। और साथ ही व्याकरण पर भी ध्यान देंगे आप। व्याकरण का भी मैं क्लास बहुत जल्दी लाऊंगा आपके सामने। उम्मीद करता हूं कि वो भी आपको पसंद आएगा। और आप कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और वीडियो जब अच्छा लगे, एक कमेंट मेरे लिए बनता है बच्चों, अवश्य बनता है। मैं उससे मोटिवेट होता हूँ और आपके सामने अपने जो ज्ञान है, अपने जो मैंने पढ़ा है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ और भरसक कोशिश करता हूँ, इसी विश्वास के साथ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोज़ में।